देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं संविधान के जो आर्टिकल 1 से 100 तक हमने कवर कर लिया है। अब 100 से लेके और 104 तक हमें कवर करना है। मान लीजिए कि हमने जो कवर किया है पिछले वीडियो में, हम 1 से लेके पूरे 100 तक हम अनुच्छेद को, आर्टिकल को हम लोग कवर कर चुके हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पिछले वीडियो में हमने आपको 100 वाला बताया है। इसमें दिया गया है गणपूर्ति के विषय में। किसके बारे में? गणपूर्ति के विषय में। किस तरीके से गणपूर्ति और क्या हो सकता है, क्या संसद में लोग अगर राज्यसभा के, लोकसभा के लोग अगर न आए, सदस्य न आए, तो क्या हम इसे यहाँ पे संसद बैठाया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये संसदीय विषय हम आप लोग को पिछले वीडियो में, अभी पिछले वीडियो बनाई हूँ उसमें बता चुकी हूँ। लेकिन आज हमें समझना है क्या चीज़, 100 से लेके, मतलब 100 से लेके 4, यानी 4 आर्टिकल और हमें देखना है टोटल। इसमें ज़्यादातर आप लोग के लिए कुछ नहीं है, ये फिर भी समझना थोड़ा ज़रूरी पड़ जाता है। इसलिए कि अगर आप कंफ्यूज में रहोगे कि एक क्या है, मतलब एक तो हम जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, 100 में हम लोग देख लिया, गणपूर्ति के विषय में जान लिए। लेकिन ये कहेगा कि 1 से लेके जो 100 से लेके जो 4 तक है, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इनमें ज़्यादातर कुछ नहीं है। देखो अभी क्या है ये बताती हूँ, जिस तरीके से आप लोगों के लिए भी कभी कभी ये चीज़ यूज होता है कि आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या दिया गया है कि संसद में किन किन परिस्थितियों में पद खाली हो सकता है। ये क्या है? संसद विधानमंडल के मंत्रियों के विषय में बताया जाएगा। इसमें 100 से लेके 104, मतलब 101 से लेके 104 तक। 100 वाला तो आपने पूरा कर लिया, लेकिन 101 से लेके मतलब 104 तक इसमें आपको बताया जाएगा कि किन किन परिस्थितियों में संसद, मतलब खाली हो सकता है। संसद में किन किन परिस्थितियों में पद खाली हो सकता है। किसका पद? अब कौन है? एक है संसद के जो सदस्य होते हैं और विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, मंत्री होते हैं। इन लोगों का पद खाली किस तरीके से हो सकता है। अब आप यहाँ पे आइए अनुच्छेद 101 में। यहाँ कहा गया है कि स्थानों का रिक्त होना। किस स्थानों का? मान लीजिए ये बताता है कि दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकते कभी भी। ये तो आप हो या हम हो या कोई भी ऐसा हो जिसको ये जानकारी होना चाहिए कि कोई अगर एक सरकारी जॉब करता है तो वो करते हुए दूसरे जॉब अगर पाता है तो पिछले जॉब को रिज़ाइन दे देता है। भाई हम तो इस पद पे, उससे आगे वाले हम पद पे चले गए, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही कहा गया है कि मंत्री जो होते हैं, मंत्री चाहे कि हम दोनों सदन में काम कर लें तो वो नहीं कर सकते हैं। बात को समझ रहे हो? क्लियर देखो, समझना। यहाँ पे दिया गया है कि चाहे दोनों सदनों में आप काम करना चाहे तो आप नहीं कर सकते हो। पहले सदन को रिक्त कर सकते हो। जो पहले आप पहले काम कर रहे थे, उसके बाद ही तो आप दूसरे पद के लिए अप्लाई करने गए थे। जिस तरीके से आप पिछला कोई नौकरी कर रहे हो और आप अब IAS IPS हो, IAS बनना चाहते हो, कुछ भी, तो इस पोजीशन पर अगर जाना है, आप चाहते हो DSP हो, SDM बनना चाहते हो, तो इस पोजीशन पे अगर आप जाना चाहते हो तो पिछले वाले पद को आपको क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए कि हमें इस पद की अब ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप आगे वाले पे जाते हो तो पीछे वाले को वैसे ही हटा दिया जाता है कि भाई अब यहाँ से आपका तो ट्रांसफ़र हो गया, आगे आप काम करोगे बढ़ के आगे वाले पे। इसी तरीके से मंत्रियों को बताया गया है कि आप लोगों को 101 में डाल दिया गया है कि आप दो आपका पद नहीं रहेगा। यहाँ पे ये संसदीय प्रक्रिया है, इसमें आप लोग ऐसे नहीं कुछ काम हो सकता है। तो वही अनुच्छेद 101 कहता है कि स्थानों का रिक्त होना, दोनों सदनों का सदस्य आप नहीं हो सकते हो। पहले सदन को रिक्त कर सकते हो, पहले जो आप किए थे उसे हटा सकते हो, क्योंकि आप जब भी कोई काम करोगे तो उससे ऊपर वाला काम करोगे, ना कि उसके नीचे वाला कोई काम आप करना चाहोगे कि हम इससे और ऊपर वाला कोई काम करें। कोई नीचे के लिए, मतलब मान लीजिए कि कोई इंस्पेक्टर है, DSP है, क्या वो चपरासी का काम करेगा? मतलब चपरासी के लिए अप्लाई तो नहीं करेगा। अब जब भी करेगा तो अपने ऊंचे पोस्ट के लिए, ऊंचे वाले लेवल के लिए करेगा। तो यहीं पे कहा गया है कि जब आप पहले वाले को अब इसे हटा दीजिए
त्याग दीजिए। इसके बाद आप आइए और आपका अब स्वागत है। 2 जगहों पे आप नहीं काम कर सकते हो। ये आपका 101 का 1 कहता है, ठीक है। पहले सदन को रिक्त करना होगा, जो पहला सदन में आप काम कर रहे हो। एक सदन क्या होता है? सदन तो आपको पता है, लोकसभा राज्यसभा है। संसद के 2 सदन, ये संसद है। क्या है? संसद। मान लीजिए संसद है। अब तो संसद भवन इस तरीके का बन गया है, लेकिन अब संसद भवन इस तरीके का मान लीजिए बना हुआ है, लेकिन संसद भवन पहले ये था गोल मटोल, और यहाँ का एक था लोकसभा और एक था राज्यसभा। इन्हीं को हम कहते हैं कि ये 2 सदन हैं। संविधान का 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग, संसद के 3 अंग। कितने अंग? 3। एक होता है लोकसभा, राज्यसभा, एक होते हैं राष्ट्रपति। लेकिन हम अंग ना पढ़ के हम पढ़ रहे हैं इसमें कि दोनों सदन के क्या कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, सदस्य रह सकता है? नहीं रह सकता है। दूसरे में दिया गया है कोई व्यक्ति संसद और राज्य के विधानमंडल, राज्य में होते हैं विधानमंडल, आपको पता है, और केंद्र में होते हैं संसद। मतलब देश अपना भारत में एक संसद है, संसद भवन बनाया गया है, और राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है। तो आप चाहो कि यहाँ भी हम बन जाएं, और हम यह संसद में भी, और हम एक यहाँ पे भी बन जाएं विधानमंडल में भी, विधानमंडल हम यहाँ भी बन जाएं, तो आप नहीं बन सकते हो। यहाँ के भी कोई आप मंत्री नहीं, न यहाँ के। आप यहाँ से उठ के लोकसभा में जाना चाहते हो, राज्यसभा में जाना चाहते हो, जाओ। लोकसभा में जाना चाहते हो, चले जाओ, लेकिन आपको यहाँ से अपने पद को त्याग देना है। पहले वाले पद को आपको क्या करना है? त्याग देना है। यही कहता है कि कोई व्यक्ति संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों सदनों में सदन है तो उसे एक सदन को त्यागना होगा। उसे क्या करना होगा? एक सदन को त्यागना होगा। अगर आप नहीं त्यागते हो तो आपको दूसरे वाले पद पर नियुक्त किया जाएगा। मान लीजिए कि आपको पहले वाले पद से आप तो खुद ही हट के दूसरे वाले पद पे जाना चाहते हो कि हम यहाँ पे हम नहीं रहेंगे, हम इसी तरीके से हम दूसरे, ये 2 वाला कहता है, अनुच्छेद 2 भी कहता है कि देखो भैया यहाँ पे ये नहीं रहना चाहते हैं, ये अपना जाना चाहते हैं दूसरे वाले में, तो ये जा सकते हैं। किस तरीके से? इनका मायने रखता है कि आप पहले जो पोजीशन पे थे वहाँ से उठ के आप जीत गए हो, आप को मनोनीत कर लिया गया है, मतलब जीत गए हो, आप आगे पोजीशन पे जाना चाहते हो, तो पहले वाले को अगर आप त्याग नहीं रहे हो तो वहाँ पे आपको संसद के द्वारा किसके द्वारा? संसद के द्वारा आपको हटा दिया जा सकता है। आपको हटा दिया, संसद क्या करेगा कि आपको हटा देगा। यहाँ से कहेगा कि नहीं, आपका पद यहाँ पे नहीं रहेगा, पहले वाले में नहीं रहेगा, दूसरे वाले में आप जाके अपने काम को कर सकते हो। तो ये है आपका। ऐसे ही 104 तक आपको दिया गया है कि सिर्फ इन्हीं लोग के बारे में बताया गया है, दूसरे के बारे में नहीं बताया गया है। लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानमंडल है, इन्हीं में से लोगों को बताया गया है कि आपको अब रहना है कि नहीं। आपने शपथ के बारे में देख लिया, आपने सचिवालय के बारे में देख लिया, 98 में, 99 में शपथ के बारे में देख लिया, आपने 100 में देख लिया गणपूर्ति के विषय में, अनुच्छेद में, आपने 101 में देख लिया कि संसद में किन किन परिस्थितियों में संसद में खाली हो सकता है पद, किसका पद खाली हो सकता है। अब मान लीजिए कि एक ही बार 2 लोग बन गए और विधानमंडल में भी संभाल रहे हैं, आके लोकसभा में भी संभाल रहे हैं, तो इनमें नहीं मतलब कहेंगे लोग कि नहीं संभालना नहीं है आपको, वहाँ से आप हटो और यहाँ लोकसभा में आके बैठो, या लोकसभा से आप हटिए और जाके विधानमंडल में बैठिए। लेकिन जहाँ तक से उम्मीद होता है कि जो नीचे वाले पद को आप त्याग सकते हो, ऊपर वाले पद पे आप रह सकते हो। ये राष्ट्रपति के ऑर्डर के अनुसार हो सकता है आपका। ये सारा काम यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ 104 तक यही दिया गया है। अब आपको 5 में भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 108 से लेके अब हम आपको 108 वाले में बताएंगे, जिसमें आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 108 वाले में पूरा आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें आपको बताना स्टार्ट करूँगी। लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए, इसके विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।